हाय फ्रेंड्स, आज एक स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ और इस वीडियो में हमारा जो 2 मंथ्स का बेंगलोर का सफ़र है उसकी यादें आपके साथ शेयर करूँगी और सनाया का बर्थडे हमने कैसे मनाया वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक जरूर करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना और कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बेंगलोर के जो हम रहे वहाँ पे 2 मंथ्स के लिए किसी काम की वजह से हम वहाँ पे रहे हैं और हर 2 वीक्स में वंस इन 2 वीक्स हम लोग जाते ही रहते थे किसी न किसी मॉल में, विंडो शॉपिंग करते थे, मज़ा आता था। सनाया फूफा जी और बुआ के साथ बहुत मज़े करती थी और उनके साथ उनको बहुत घुमाती थी, ये दिला दो वो दिला दो, वो भी इसकी सारी बातें मानते भी थे। थक हार के किसी न किसी जगह बैठ जाते थे। तो जैसा कि हम एक मॉल में गए थे, प्रेस्टीज शांति निकेतन मॉल, जिसका डेकोरेशन बहुत ही सुंदर और बनावट भी बहुत ही अच्छी थी। फ्रेंड्स, आपको पता है मम्मा तो मुझसे भी छोटी बच्ची बन जाती थी, कभी डांस करती, कभी स्टैचूज को कॉपी करती, कभी मस्ती करती। जिस काम के लिए बेंगलोर गए थे मन में उसकी भी चिंता सताती थी कि वो जल्दी हो जाए और जल्दी हम हमारे घर जा सकें, क्योंकि घर की भी बहुत याद आ रही थी। थोड़ा स्ट्रेस में भी थे और वो स्ट्रेस रिलीव करने के लिए इधर उधर घूमने चले जाते थे, थोड़ी मस्ती करते थे, एंजॉय करते थे, पेंटिंग्स की गैलरीज़ में जाते थे, जहाँ जाकर मुझे मेरी सिस्टर की बहुत याद आती थी जो कि एक आर्टिस्ट है और वो खुद बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बनाती हैं। और मेरा बेंगलोर का जो सफ़र है मस्ती भरा रहा, खट्टी मीठी यादें इसकी रही, जिसे मैं अंदर लेकर अपने अंदर मेरे जहन में हमेशा वो यादें रहेंगी। और ये जो सफ़र है मेरा, वो मेरे स्पिरिचुअली भी मेरे लिए बहुत स्पेशल रहा, क्योंकि मैं स्पिरिचुअली और इंक्लाइन हो गई। भगवान पर जो मेरा विश्वास है वो थोड़ा और बढ़ गया। तो ओलंपियाड एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे सनाया के और स्कूल के एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे और अंदर वो भी चिंता सताती थी कि सनाया को जाना है, पढ़ाई भी करानी है। कल सनाया का ओलंपियाड का एग्ज़ाम है और मैं इसी शर्ट पे इसको लेके आई थी कि सनाया आपके साथ ही बुक भी जाएगी और कहीं पे भी हो मैं ही अपनी बुक निकालूंगी और सनाया को पढ़ाऊंगी। सनाया थोड़ी सी उदास है, तो क्या करें, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। घर के लिए हम टीवी स्टैंड लेने आए हैं और यहाँ पे इतने सारे सोफा सेट देख के मेरा मन बिल्कुल ललचा रहा है, झूम रहा है। विशाल को बोल रही थी कि सारे बुक करा दो और हर हफ्ते हमारे जो हॉल का लुक है वो हम चेंज करते रहेंगे। एक्साइटेड है क्योंकि सनाया का बर्थडे आ रहा है। सनाया 7 इयर्स की होने वाली है और आज हम सनाया के लिए बहुत अच्छी ड्रेस सेलेक्ट करने वाले हैं। चलिए आप हमारे साथ शॉपिंग कीजिए। हम फीनिक्स मॉल गए, वहाँ पे सनाया के बर्थडे के लिए शॉपिंग करने गए। इस बार का बर्थडे घर से अलग, घर से दूर बेंगलोर में मनाएंगे और मुझे पता है सनाया को अपने ग्रैंड पेरेंट्स की और कोविड की वजह से इस जगह पे हम लोग ढूंढ तो रहे थे पर हमें ड्रेस समझ नहीं आ रही थी और क्योंकि है ना न्यू स्टॉक ही नहीं आ रहा है और मॉल में रश भी बहुत कम था। और सनाया अपने बर्थडे का बहुत फ़ायदा उठा रही थी कि मेरा बर्थडे तो मुझे ये लेके दो, वो लेकर दो, बहुत फूफा जी को इधर उधर घुमा रही थी। स्टोर चेकआउट कर लिए हैं और न ज़ारा पे समझ आया, न रिलायंस ट्रेंड पे समझ आया, न लाइफस्टाइल पे समझ आया। तो अब हम ढूंढ रहे हैं कि सनाया के लिए ड्रेस कहाँ से ले और बर्थडे ड्रेस है तो शॉपिंग भी उस तरह से होगी। थोड़े से हम लोग चूज़ी हो गए हैं क्योंकि सनाया सबसे अच्छी लगनी चाहिए। वैसे सनाया जो भी पहनती अच्छी लगती है। तो अभी हम भूख लग गई तो अभी हम टैको बेल आए हैं और
जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी तरीके से खाली है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ मॉल्स आजकल कैसे खाली रह रहे हैं। चलो एंजॉय करते हैं। तो पेट पूजा तो कर ली है और अब हम सनाया के लिए ड्रेस सिलेक्ट करने फिर से निकल चुके हैं। तो पूरा मॉल घूम घूम के थक गए थे, सोचा डोनट्स खाते हैं और घर जाते हैं। सनाया की ड्रेस गई भाड़ में और थोड़ा डोनट्स वोनट्स खा के थोड़ा एनर्जी आई और अच्छा लगा, थोड़ा सा और घूमे। उसके बाद हम पहुंच गए मार्क्स एंड स्पेंसर के स्टोर पे और वहां जाके फिर हमें सनाया की ड्रेस समझ आई और वहीं से हमने शॉपिंग की। बर्थडे विश कहते कहते सनाया ने काफ़ी सारे टॉयज़ ख़रीद लिए, एक डॉल भी ली, डॉल का नाम भी रख दिया सैली। और उसके बाद फिर शॉपिंग हमारी पूरी हुई और अब हम चल पड़े थे घर की तरफ। फाइनली सनाया का स्पेशल डे आ रहा था, सनाया बहुत बहुत खुश थी। और मेरा स्पेशल डे आ गया और फूफा जी और दिव्या बुआ ने मेरे स्पेशल डे को और स्पेशल बना दिया और वो मुझे एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में ले गए। सनाया का ये वाला बर्थडे बहुत ही स्पेशल और डिफरेंट रहा। सनाया कभी नहीं भूल पाएगी ये वाला बर्थडे। इनफैक्ट जो रेस्टोरेंट का स्टाफ था वो भी इतना अच्छा था, उन सब ने आके हमारे साथ सनाया का बर्थडे सेलिब्रेट किया। उसके बाद मम्मा बाबूजी ऐसी जगह ले गए जिससे मैं सरप्राइज हो गई। मुझे ऐसा लगा कि मैं एक सपने में चल रही हूँ। इट वॉज अमेजिंग। और वहाँ पे तो बॉल्स थी जो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं यहाँ पे जाऊंगी। ऐसी जगह तो मैंने यूट्यूब शोज में ही देखी है। ऐसा लग रहा था मैं किड्ज़िनिया में घूम रही हूँ। यहाँ पे तो मैंने रोल प्ले गेम्स भी खेले कि कभी मैं डॉक्टर बन जाती थी और कभी मैं सुपरमार्केट में शॉपिंग करती थी और बहुत मजे आते थे मुझे। बेंगलुरु में काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाए, जैसे कि वहाँ पे डांस भी किया, दिवाली भी मनाई, करवा चौथ भी मनाया, सनाया का बर्थडे भी वहीं मनाया, खूब सारे वीडियोस बनाया, खूब सारी यादें बटोरी। हमने लेक शोर पे नाच में ही रानी डांस भी किया और वहाँ पे देखने हमें बहुत सारे ऑडियंस आ गए, उन्हें लगा बहुत सेलिब्रिटीज़ आ गए हैं। बच्चों की परवरिश कैसे करें वो वीडियो भी बनाया। सनाया का नाच में ईरानी जो शॉर्ट्स डाला था वो वायरल हो गया है और सबको बहुत अच्छा लगा है। और हमने और भी शॉर्ट्स बनाए, वहाँ पे बनरकट्टा नेशनल पार्क गए, वहाँ भी वीडियोस बनाए। सनाया का 52 गज का जो डांस था वो भी बहुत अच्छा रहा। सनाया के फूफा जी एक और इंटरेस्टिंग जगह हमें ले जाने लगे, जिस जगह का नाम है नंदी हिल्स। बहुत ही सुंदर जगह जो कि पहाड़ी पे बनी हुई है। तो पहाड़ियों से हमें हमारे घर की बहुत याद आती है, क्योंकि हमारा जो शहर है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है और जिस काम की वजह से हम बेंगलोर आए हैं वो काम भी अभी पूरा हुआ नहीं था, उसमें काफ़ी समय लग रहा था।
तो वो चिंता भी हमें अंदर सताती थी, वो बातें। और इसकी वजह से ही हमने सोचा कि चलो स्ट्रेस रिलीव करते हैं, एक हिल स्टेशन पे जाते हैं। और रास्ता में एंजॉय कर रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पे हल्की हल्की ठंड बहुत लग रही थी। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमने सोचा वील बी ऑन टॉप ऑफ दी हिल, तो हम लोगों को बेंगलोर का बहुत अच्छा नज़ारा दिखेगा, जैसा कि सब बोलते हैं वहाँ से दिखता है। लेकिन हमें दिखाई दिया केवल बादल ही बादल। लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा था, ऐसा लग रहा था हम बादलों पे चल रहे हैं। हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी, ठंडी, और ऐसा लग रहा था ओ गॉड हम लोग कुछ स्वेटशर्ट्स पहन लेते, जैसे कि सनाया की बुआ ने हमें बोला था कि स्वेटशर्ट्स पहन लो, और हम पहन चले ऐसे ही कुछ कुर्ते पहन के निकल पड़े। बहुत ठंड लग रही थी पर मज़ा आ रहा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जिस वजह से बर्फीली हवाएं चल रही थी और नज़ारा इतना सुहाना था कि बड़ा मज़ा आ रहा था। और विशाल गाना गा रहे थे, ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। मैं और सनाया तो एक जगह दुपक के बैठ गए, एक दूसरे को हक करके। ये नज़ारा तो अच्छा है लेकिन ठंड बहुत लग रही है। उसके बाद पेट पूजा की, एक रेस्टोरेंट में गए, खाना वाना खाया। सनाया ये प्ले एरिया कभी नहीं भूल पाएगी, जो अपार्टमेंट के नीचे ही था। और सनाया रोज़ वहाँ जाया करती थी, काफ़ी फ्रेंड्स भी बनाया इसने वहाँ पर। और हर वीकेंड्स पे हम लोग कोशिश करते थे कि हम लोग बाहर जाएं, क्योंकि सनाया की जो बुआ है वो फ्री होती थी उस टाइम। कहीं बाहर आउटिंग करने चले जाते थे, कुछ खाने, कभी चाय पीने। तो वो यादें भी बहुत ही सुहानी, बहुत ही प्यारी हैं। और चाय मैं वैसे पीती नहीं हूँ, पर लोगों ने मुझे बहुत फोर्स किया, अच्छी लगी मुझे चाय। वहाँ सनाया ने एक और प्यारी सी फ्रेंड बनाई जिसका नाम था अवनी। उसके बर्थडे पार्टी में भी हम गए, और बहुत दिनों बाद सनाया किसी पार्टी में गई थी। बिकॉज ऑफ कोविड हम लोग कहीं जाते ही नहीं थे। वहाँ भी बहुत ही प्यारी प्यारी और भी 2 फ्रेंड्स बनाई सनाया ने। और सनाया को हम LNT साउथ सिटी लेके गए, जहाँ पर सनाया का जन्म हुआ था। और ये वही जगह है जहाँ सनाया छोटी सी थी, हमें से स्ट्रॉलर पे घुमाया करती थी। सनाया 1.5 साल की थी जब हम राजस्थान शिफ्ट हो गए थे। और सनाया ने ये जगह, ये जो प्ले एरिया है, यहाँ पे कभी खेला ही नहीं, क्योंकि वो इतनी छोटी थी। और इसे यहाँ पे ले जाके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सनाया ने ये सब जब देखा था तब वो इतनी छोटी थी कि इसे कुछ भी याद नहीं था। और एक मार्केट था जहाँ हम रोज़ जाते थे बेंगलोर में, हमारे अपार्टमेंट के पास में ही था। और हम मतलब करीबन रोज़ जाते थे। उसका रीज़न ये भी था कि वहाँ जाके हमें छोटे शहर वाली फीलिंग आती थी, क्योंकि हम खुद एक स्मॉल सिटी में रहते हैं। तो जब भी घर की याद आती थी तो हम उस मार्केट में चले जाते थे। बहुत अच्छा लगता था। वहाँ पे कुछ टेम्पल्स भी थे जहाँ हम जाते थे। और मैं आपको जिस तरीके से बताया कि मैं स्पिरिचुअली और इंक्लाइंड होने लगी थी, और मेरा जो भगवान की तरफ झुकाव है वो और होने लगा। तो बाय बाय बेंगलोर, बहुत याद आएगी। यहाँ हमें बहुत प्यार मिला, यहाँ के लोग भी बहुत ही प्यारे हैं। और वापस बेंगलोर पता नहीं कब आना होगा, क्योंकि सनाया को बहुत सारी जगह घुमाना है। सोच रखा है कि एवरी ईयर इसे किसी न किसी नए स्टेट में नई जगह ले जाएंगे। तो वापस बेंगलोर आना मुश्किल रहेगा, लेकिन जो यहाँ की यादें हैं वो हमेशा हमारे अंदर रहेंगी। और बहुत ही मज़ा आया। तो अब हम हमारे घर आ चुके हैं। तो एवरी वीक, एवरी थर्सडे हम लोग 2 PM एक नया वीडियो डालेंगे। ओके, बाय फ्रेंड्स।